4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरी दुनिया में स्थिति क्या है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन पंजाब की बाढ़ के हाल इतने ख़राब हैं कि पूरा हिंदुस्तान उस पंजाब के बारे में सोच रहा है। बॉलीवुड के एक्टर रणदीप हुड्डा पंजाब की उन गलियों में, उन खेतों में उतर गए जहां बाढ़ की स्थिति है, मौत की स्थिति है। सेना से रिटायर्ड सेना के लोग उतर गए और मोदी जी को पुकारने लगे। मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं है, राष्ट्रपति की तरफ से कोई जवाब नहीं है। वो बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इस बारे में देख ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि मोदी जी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जवाब नहीं है, कोई राहत कार्य नहीं है, भगवत मान जो है वो बीमार पड़ के घर में है, चन्नी साहब जो थे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर वो ज़मीन पर उतरे हुए हैं, किसानों के साथ बाकायदा मिट्टी उठा रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ है? पता चला मोदी जी तो रो रहे हैं बिहार में, और मोदी जी को गाली देना इतना बड़ा मसला बना दिया है कि मैंने दोनों को सामने रखा। गाली तो एक अलग चीज़ है, उसकी भर्त्सना होना चाहिए। वो पकड़ा भी गया है, उसको पकड़ भी लिया है, वो भाजपा का बंदा निकला है, लेकिन इतना बड़ा मसला बना दिया बिहार में और देश में कि सारे नेता मोदी जी की सहानुभूति पाने के लिए यही काम करने लगे। विपक्ष क्या करने लगा? विपक्ष ये बताने लगा तुमने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था, तुमने जर्सी बताया था, तुमने पता नहीं क्या क्या बताने लगा। तो दोस्तों बात यह है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, हालांकि कुछ नेता अच्छे भी हैं इसमें। ऐसे में दोस्तों मैंने आप कल बताया था कि ट्रैप में फंसाना चाहती है बीजेपी। इसको पता चल गया है कि बिहार का चुनाव इसके हाथ से निकल गया, तो लिहाजा गाली को इतना बड़ा मसला बना दो। सीधा चीन से आए, वहाँ हु कर रहे थे, यहाँ हे करने लगे, वहाँ मतलब दांत फट रहे थे, नाम तो मैं ले नहीं रहा हूँ, यहाँ आंसू निकलने लगे। खैर ऐसे में दोस्तों सब लोग सड़क पर आए। मैंने बताया था कल पंजाब के जो वो मस्जिद, लुधियाना मस्जिद के जो इमाम हैं वो वहाँ पहुँच गए। हालांकि सिख समाज कश्मीर में, हिंदुस्तान में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं इन्हीं लोगों को जाते हुए देखता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों खबर, ये जो आपको नज़र आ रही है वीडियो, ये रणदीप हुड्डा है। ये पहुँच गए वहाँ, पानी में उतर गए और इन्होंने जाकर के देखे, वो पंजाबी लैंग्वेज में कह भी रहे हैं कि साहब क्या हाल है, ज़रा देखते हैं। ये देख ही रहा था मैं, अचानक मुझे कुछ और चीज़ें नज़र आने लगी, लेकिन मैं पहले आपको वही दिखा देता हूँ। ये देखें कौन है, ये है कैप्टन GS घुमान, रियल वॉइस ऑफ द ऑनेस्टी। ज़रा इनका बयान सुने। इनका कहना यह है कि ना तो प्रधानमंत्री जी का पता चल पा रहा है, ना वहाँ से कोई आ पा रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर मैंने पता किया वो कहाँ पर हैं। हाँ, वो मिले मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक आगे यूँ स्क्रॉल कर रहा था तो पता चला कि एक महिला शिक्षक बिहार में अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन आपको मालूम है कि 7 बजे से 12 बजे तक बंद बुलाया था भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में। 11 बजे तो दुकानें खुलती हैं, ये बताने के लिए कि देखिए बंद कितना ज़बरदस्त हो गया है, और 12 बजे खुल जाएगा। वो जनरली बंद जो बुलाए जाते हैं वो सुबह से शाम तक बुलाए जाते हैं। तो वो बहरहाल अब हुआ यूँ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देने के मामले में बिहार में आज बंद बुलाया गया। इस दौरान जहानाबाद में एक शिक्षिका को स्कूल जाने से रोकने का ये वीडियो है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बिहार पुलिस की उपस्थिति में उसके साथ धक्का मुक्की की। ये बंद की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को सौंप करके दिल्ली आ गए थे सारे बिहार के भाजपा के नेता। अमित शाह ने बुलाया था कि चिराग पासवान कितनी सीट, इन्हें अपनी दुकान चलानी है। अब ज़रा सी ये धक्का मुक्की देख लें महिला के साथ, वो महिला मोर्चे की महिलाएं कर रही हैं बीजेपी की, स्कूल नहीं जाने दे रही हैं। देखें आप। क्या हो गया? क्या हो गया? देख लिया आपने दोस्तों, ये 2-3 चीज़ें एक वीडियो में आपको और दिखाऊंगा। वो ये दोनों महानुभाव हैं, एक तो जायसवाल है बीजेपी का अध्यक्ष बिहार का, और एक वो सम्राट चौधरी है। इनका भी बयान देख लो, ये क्या कह रहे हैं गालियों के मुतालिक। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया
कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। अब आपने देख लिया, ये बाकी तो तमाम लोगों ने दुनिया भर की बातें बताई हैं। दिल्ली तेरे बाप की नहीं जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है, जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। ये जो लग रही ना आपको स्क्रीनशॉट, कौन है बताया? ये रेखा गुप्ता, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, महिला भी हैं। दोबारा सुनिए अरविंद केजरीवाल को क्या लिखा था इन्होंने। दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। माँ की क्या गलती है भाई इसमें? रेखा मैम, माँ की क्या गलती है? आप भी तो एक महिला हैं। कोख में वापस गया है कोई? आप मौत की कोख में कह सकती थी, लेकिन शायद आपको मालूम था कि इसी तरह की बदतमीजियाँ करके मैं यहाँ की सीएम बन सकती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भी रहा है, जो जितना बड़ा बदतमीज़ उतना ही बड़ा उसको पद मिलता है। गोली मारो फला को, गोली मारो इसको, गालियाँ बको और ले लो पद। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मतलब इन लोगों की हद है। एक जगह इसका बयान और है रेखा गुप्ता जी का कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। मतलब केजरीवाल की माँ पर ही सीधा आरोप लगा दिया। क्या बताएं साहब, ये आलम है और आप भी इसी काम में लगे हुए हैं। मोदी जी की माता जी को गाली बक दी है, जिसने बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार वहाँ बीजेपी की है। राहुल गांधी का कसूर क्या है? राहुल गांधी तो अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपने नाना को, अपने दादा को, सबको गालियाँ सुनता हुआ आया है। चलिए खैर दोस्तों, एक तरफ मोदी जी की माता जी को गाली देने का मुद्दा है और एक तरफ जो है पंजाब आपदा में है, त्रासदी में है, मर रहे हैं लोग, हज़ारों लाखों मवेशी बह कर के मर गए, फूल के चौड़े हो गए, लोग मर गए। ये तो पंजाब के लोग हैं जो हकीकत में इस आपदा से निमट रहे हैं। अगर ईश्वर ना करे ये बिहार उत्तर प्रदेश में आ जाता ना, तो वहाँ तो ये ज़ात और धर्म देख करके कहते ये मुसलमान मर रहा है, ये हिंदू मर रहा है, अरे छोड़ो। और बिहार में पता ये चलता कि कोई भी किसी प्रकार के इंतज़ाम नहीं है, ना सरकार के पास ना लोगों के पास। एक तरफ मोदी जी की गाली का मसला पूरे देश में चल रखा है और पंजाब का मसला इनके लिए मसला नहीं है। जय हिंद।